यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की आज की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 में हुआ था उसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र में खंड बे आता है भाषा हिंदी का, उनके 50 प्रश्नों का हल लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इससे पहले हमने 2020, 2019, 18, 17 और 16 के एग्जाम पेपर्स जो है सॉल्व करा दिए हैं, उनके आंसर्स बता दिए हैं, जिसकी जो है प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी कि 50 क्वेश्चन हमारे जीके तक जो है कंप्लीट हो गए थे, जीके में कंप्लीट हो गए थे, जिसकी जो है आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। 51 क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप साथ में अपने आंसर भी देते हुए चलेंगे। तो देखिए, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 52, के का उच्चारण स्थान है? के का उच्चारण स्थान है? के का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, तो ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 53, मीठा का विलोम क्या है? मीठा का विलोम क्या है? देखिए, मीठे का विलोम क्या है? कड़वा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, उसने कहा था कि लेखक हैं। उसने कहा था कि लेखक हैं, तो उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55, आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ है? आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ है, तो देखिए कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। शुभागमन में संधि है? शुभागमन में संधि है। क्वेश्चन नंबर 56, शुभागमन में संधि है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, शुभ प्लस आगमन की संधि विच्छेद कैसे होगी, यानी शुभागमन की संधि विच्छेद कैसे होनी है? शुभ प्लस आगमन, शुभ प्लस आगमन, शुभ ए प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? आ। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है हमारी संधि में, तो वो होती है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, स्पुतनिक जो है वो रूसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58, बहुवीरी समास है? बहुवीरी समास है, तो देखिए बहुवीरी समास जो है वो चक्र पाणी में होगा। चक्र है पाणी में, अर्थात विष्णु भगवान, तो इस तरह के समास जो है वो बहुवीरी समास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, तो गे जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60, जो किसी नियम का पालन ना करे? जो किसी नियम का पालन ना करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उच्छृंखल, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 की तरफ बढ़ते हैं, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, रिक्त स्थान अपने आप हो जाता है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, रिक्त स्थान अपने आप हो जाता है। देखिए, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन जो है अपने आप हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द एक श्रृंखला में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा शब्द एक श्रृंखला में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62, तो जो है यामिनी जो है एक श्रृंखला में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ यामिनी के अर्थ जो है वो रात्रि होगा, और बाकी जो हमारे तीनों शब्द दे रखे हैं, तड़ित, चपला, चंचला, इन तीनों के जो अर्थ होंगे वो होंगे बिजली, ठीक है, बिजली के ये जो है पर्यायवाची हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यामिनी हमारा जो है अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? क्योंकि हिंदी वाक्य में जो पद क्रम होता है वो कर्ता, कर्म और क्रिया, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने, तो दक्ष को यहाँ रेखांकित किया गया है, तो सही विकल्प क्या आएगा? प्रवीण, यानी कि जो है प्रवीण है अपने कार्य में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 65, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है संयोजिका में? आ। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा, संयोजिका। आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? किस शब्द में नहीं किया गया? देखिए अनार शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी जितने भी शब्द हैं हमारे पास उसमें सभी ए में ए का जो है ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, कालिंदिनी कुद कदम की डारन में अलंकार है। कालिंदिनी कुद कदम की डारन में अलंकार है। देखिए जब भी एक शब्द बार बार आए, इसमें के जो है बार बार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? तो देखिए 5 वर्ग होंगे देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो शुद्ध वर्तनी जो है वो बोलने की योग्यता है। 71 क्वेश्चन नंबर, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। ऊपरी मित्रता और मन में जो है शत्रुता रखना। 72 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो देखिए सभी जो होंगे दोहा चौपाई रोला सभी मात्रिक छंद होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? देखिए ग्रामीण, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 74 क्वेश्चन, जिसकी चिंता न की जा सके, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द अचिंतनीय। अचिंतनीय ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही होने वाला है। 75, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, तो विकर्षण जो है आकर्षण का विपरीतार्थक हो जाता है। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो जो है तड़ित सिंह का पर्यायवाची नहीं होगा। तड़ित जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाए। तड़ित जो है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। 77, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो देखिए नीलांबर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। नीला है अंबर जो नीलांबर, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होने वाला है। नीला है अंबर जिसका अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो इस तरह के समास अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 78, यह किताब रमेश को दे दो। यह किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। यह किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म। ठीक है, कर्म करना है हमें, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को शब्द जो है रमेश को दे दो, इसलिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ इसलिए कर्म जो है आपका प्रयुक्त कारक होगा। 79, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? चलिए अपने आंसर दीजिए, निम्नलिखित में किस शब्द में अयादि संधि है? सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है यद्यपि। यद्यपि मतलब यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, अर्थात ई प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ये जो है ई प्लस ए, इस तरह का अगर मिलता है आपको तो इसमें क्या होगी यण संधि। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही होने वाला नहीं है, हमें अयादि संधि बतानी है। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है अन्वेषण। अन्वेषण अनु प्लस एषण, अन्वेषण क्या है अनु प्लस एषण, तो इसमें भी जो है अयादि संधि यण संधि होने वाली है। तीसरा है आपका नायक। देखिए नायक ने प्लस जो है अक, तो ये क्या हो जाएगा ये आई होने वाला है। आई प्लस जो है ए, नए प्लस अक, आई प्लस
ए, तो ये क्या होने वाला है आपका, इसमें अयादी संधि हो जाएगी अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी बनती है तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है, नायक में अयादी संधि होगी। डी आपका सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, तो वृद्धि संधि होने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस शब्द का किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए अवयव होगा ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। 81 यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? ये पहले भी आ चुका है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो विधेय विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, तो सरल से सरलता निर्मित होगी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 83 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो देखिए पिस्तौल जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो अवधी बोली नहीं आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका जो है घूस लेना, कहते हैं ना किसी की मुट्ठी गर्म करना, तो घूस लेना। 86 तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित है? तो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 87 की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तम प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होने वाला है। देखिए जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट पता है, अपना जो है कंफर्म है कि हमें सही है ये, तो उसी पे आप जो है भर के आए हमारे सीट पे। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। चलिए आगे 88 करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जी किरसा जो है ची किरसा करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। आगे क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको निर्देश दे रखा है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 89 और 90 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित कीजिए, यानी आपको विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 अवनी का जो है विलोम क्या होगा? अंबर। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। अंत्य द्वंद्व का क्या होगा? अंत्य द्वंद्व का विलोम शब्द क्या होने वाला है? वही द्वंद्व, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें जो है कलाधर भी चंद्रमा का पर्यायवाची होना है, रजनीश भी, मयंक भी, लेकिन विहग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विहग जो है आई थिंक पक्षी का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं 92 लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए लोकनायक यानी लोक के नायक, इसमें जो है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष में दो पदों के मध्य का के का संबंध पाया जाता है। लोक के नायक, तो कौन सा होने वाला है इसमें? तत्पुरुष समास होने वाला है, संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 93 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हस्ताक्षर जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमस्कार में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो नमस्कार का पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? नमे, नमस्कार, नमे प्लस कार, नमे प्लस कार, तो इसमें विसर्ग का यूज हुआ है, तो यहाँ कौन सी संधि होने वाली है? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे 95 क्वेश्चन
तुम अपने हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 95। देखिए इसमें जो है, जो किसी अनिश्चित वादक मात्रा का बोध करता है, अतः थोड़ा थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जिसमें जो है अनिश्चित बात की गई है, थोड़ा थोड़ा, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसमें जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होना है। ये आप और क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 96, आप आजकल कहाँ हैं? आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 96, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, विजयदशमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 93, धरित्री का तद्भव रूप क्या है? धरित्री का तद्भव रूप क्या है? 98 क्वेश्चन। तो धरित्री का तद्भव रूप क्या होने वाला है? धरती। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 99, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा के प्रमुख अवयव हैं? भाषा के प्रमुख अवयव हैं, देखिए वर्ण, शब्द, पद, वाक्य भाषा के प्रमुख अवयव होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। बस फिलहाल आज के लिए यही था हमारे पास वीडियो में। 50 क्वेश्चन का हमने आपको हल करा दिया है 2015 में जो पूछे गए थे। आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।